मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं इस देश में चल रहे गैंग रेप का निर्भीकता के साथ गंभीर, सच एवं सटीक विश्लेषण करूंगा। दर्शकों, आज यह देश व्यवहारों की भयावह अराजकता में फंसता जा रहा है। इसी का परिणाम गैंग रेप है। इसका हल ढूंढ निकालना अति आवश्यक है। यह गंभीर चिंतन मनन का विषय है। जिस प्रकार से इस देश की पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से किसी घटना की लीपापोती करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, वह इस देश के माथे पर कलंक का टीका है। दर्शकों, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सभ्यता, संस्कृति और चारित्रिक बल की बदौलत हम दुनिया के किसी अन्य देश को टिकने नहीं देते थे, आज वही हमारा नैतिक एवं चारित्रिक पतन इस प्रकार हुआ है कि इसके एक नहीं अनगिनत प्रमाण मौजूद हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में प्रति घंटे 3 गैंग रेप या बलात्कार की घटनाएं घटती है। आज जिस प्रकार से एक से बढ़कर एक घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं, यह चौंकाने वाली है। इससे पुलिस एवं प्रशासन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। उनके नियत पर कई गंभीर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक भी है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर मुंबई पुलिस की कार्यशैली का मामला हो, चाहे यूपी पुलिस के हाथरस की घटना पर यूपी पुलिस की नियत, कारगुजारी, कार्यशैली एवं धृष्टता का मामला हो, ये सभी घटनाएं लोकतंत्र पर काला धब्बा है। आखिर अब यह साफ हो गया है कि इस देश की पुलिसिंग सिस्टम कई गंभीर सवालों के घेरे में है। हाथरस की हुई वारदात ने एक बार पुनः कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां अपराधियों को ठोक देने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ अपराध कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गैंग रेप और हैवानियत का शिकार हुई युवती करीब 15 दिनों तक इंसाफ की मांग करती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। रेप पीड़िता के मरने के बाद सभी राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेकने में जी जान से जुट गए। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन पिछले 18 दिनों में क्या क्या हुआ और जो कुछ हुआ, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। डीकेपी न्यूज़ आपको यह बताना चाहता है शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदवा थाना अंतर्गत 14 सितंबर की सुबह 19 साल की पीड़िता दलित युवती अपनी मां के साथ पशुओं का चारा लाने के लिए खेतों पर गई थी। तभी पीड़िता के साथ गांव के कुछ युवकों द्वारा गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। युवकों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। उसके साथ हैवानियत की घटना हुई। दलित युवती के साथ सिर्फ गैंग रेप ही नहीं हुआ, बल्कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। उसके बाद उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 29 सितंबर को दलित पीड़ित युवती ने दम तोड़ दिया। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो देश के सैकड़ों मामलों में होता आया है। इस घटना पर 5 दिनों तक पीड़ित की पिता एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने का चक्कर काटते रहे, लेकिन इस घटना पर 5 दिनों तक यूपी पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। यह घटना साबित करने के लिए काफ़ी है कि आम मामलों में पुलिस के रवैया का क्या हाल होगा। गैंग रेप में शामिल
चारों आरोपियों संदीप, रवि, लव कुश और राजकुमार को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज चुकी है। ध्यातव्य है कि हाथरस की घटनाएं मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाली है। इस घटना में यूपी के डीएम परवीन कुमार, एसपी विक्रांत वीर एवं यूपी पुलिस की गुंडागर्दी जग जाहिर हो चुकी है। जिस तरह से दलित युवती को गहरी अंधेरी रात्रि में यूपी पुलिस पेट्रोल छिड़ककर जला देती है, इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह घोर अमानवीय एवं निंदनीय है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसके परिवार के लोगों को मृत शरीर को हल्दी तक नहीं लगाने दिया गया, मुखाग्नि देने से वंचित रखा गया। परिवार के लोग आखिरकार 5 लकड़ी तक नहीं दे सके। जब यूपी पुलिस के अनुसार रेप हुई ही नहीं तो फिर इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत ही क्या थी। यह साफ है, जिस तरह से भगत सिंह की फांसी से डरकर अंग्रेज एक दिन पूर्व ही उसे फांसी के फंदे से झुला दिए थे, ठीक उसी तरह यूपी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी एवं योगी सरकार पूरे घटना की लिपापोती करने के लिए आनन फानन में सबूत को ही मिटा दी, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पीड़िता मनीषा के लाश को ही राख में तब्दील कर दिया। पुलिस ने पीड़ित युवती के शव को जलाकर सिस्टम का ही अंतिम संस्कार किया है। योगी सरकार, यूपी पुलिस, डीएम परवीन कुमार, एसपी विक्रांत वीर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अब एसआईटी जांच का ड्रामा कर पीड़िता के परिवार से किसी को मिलने तक नहीं दे रहे हैं। आखिर डीकेपी न्यूज और भारत की जनता यह जानना चाहती है कि एसआईटी जांच अब करेगी किन बिंदुओं पर, आखिर उसका फैक्ट्स क्या होगा। जब आपने फैक्ट्स को ही अग्नि में तब्दील कर दिया, राख में तब्दील कर दिया, तो ये जांच के नाम पर ढोंग रचकर आखिर आप यह क्या दर्शाना चाहते हैं, किसको मूर्ख समझ रहे हैं। पूरे गांव को सील कर आपने छावनी में तब्दील कर दिया, मानो राज्य भर की पुलिस प्रशासन को वहां तैनात कर दिया हो, जैसे पुलिस का अन्य कोई काम ही न बचा हो। जिस तरह से हाथरस में पीड़ित परिवार के माता पिता एवं सगे संबंधियों से मिलने पर देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया पर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर सेंसरशिप लगाया गया है, वह इमरजेंसी एवं ब्रिटिश काल का याद दिलाता है। वैसे तमाम रास्तों को बैरिकेटिंग कर दिया गया है जहां से पीड़ित परिवार तक पहुंचा जा सके। एक तरफ पीड़िता के परिवार को बंधक बनाकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया की आवाज़ पर पाबंदी लगाकर घनघोर तानाशाह होने का परिचय दिया जा रहा है। मीडिया को जनता की आवाज़ बनने से रोका जा रहा है। मीडिया के कार्य एवं स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाकर यूपी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार मिलकर पूर्णतः दबा देना चाहती है, ताकि 19 वर्षीय दलित लड़की के दफन करने के साथ साथ सच्चाई को भी दफन किया जा सके, पूरे मामले को ही रफा दफा कर दिया जाए। इस प्रकार मीडिया के मूल अधिकार पर अघोषित इमरजेंसी लगाकर यूपी पुलिस, प्रशासन एवं यूपी एवं देश की गूंगी बहरी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। ऐसा तो भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं। 4-5 दिनों से मीडिया पीड़ित परिवार का हालचाल जानना चाह रही है, फिर भी उससे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर मीडिया कर्मियों से पुलिस, प्रशासन एवं सरकार को इतना भय क्यों है। वह कोई आतंकवादी एवं अपराधी तो है नहीं जिससे उनका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। यूपी पुलिस, प्रशासन एवं योगी सरकार अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये सब हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है। यूपी पुलिस जितनी तत्परता एवं मुस्तैदी मीडिया कर्मियों की पाबंदी के लिए उठाती है, जनता की आवाज़ मीडिया न बन पाए इसके लिए उठाती है, यदि इतनी ही तत्परता से वह गैंग रेप एवं अन्य घटनाओं पर दिखाती तो शायद ऐसी घटना घट ही नहीं पाती। आखिर सवाल यह भी है कि मीडिया की आवाज़, अधिकार एवं स्वतंत्रता को यूपी पुलिसकर्मी किस नियम, कायदे एवं अधिकार के तहत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को
पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने देना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने से कम नहीं है। डीकेपी न्यूज और देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर किन मजबूरियों, किन परिस्थितियों एवं किन विवशताओं की वजह से एफआईआर करने में 5 दिनों की देरी की गई। मृतक के गांव जाने पर मीडिया पर पाबंदी क्यों? पीड़िता के पिता एवं परिवार के लोगों को नजरबंद कर क्यों रखा गया है? उत्तर प्रदेश सरकार गांव को सील कर आखिर क्या छिपाना चाहती है? गांव में विपक्षी नेताओं एवं मीडिया की एंट्री क्यों बंद कर दी गई है? इस पर पीएम मोदी एवं सीएम योगी क्यों नहीं कुछ बोलते? कब तक चुप रहेंगे? ये सारे सवाल चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं जनाब। जवाब तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। पीएम मोदी एवं सीएम योगी की चुप्पी न सिर्फ बेटियों के लिए खतरा है बल्कि देश के लिए भी खतरा है। इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दलित युवती से कथित गैंग रेप के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएम के सुनवाई में मौजूद होने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पीड़िता के परिवार को भी मौजूद रहने को कहा है। ज्ञात हो कि हाथरस के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, एसआई जगबीर, कांस्टेबल महेश पाल शामिल हैं। नए एसपी के रूप में विनीत जायसवाल को तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक यदि गैंग रेप की घटना घटी ही नहीं तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को स्वतः संज्ञान लेने की नौबत कैसे आई? यूपी सरकार को अपने अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों करनी पड़ी? इस कारगुजारी में यूपी सरकार, यूपी पुलिस समेत डीएम, एसपी, एडीजी, डीजीपी तक सवालों के घेरे में हैं। डीकेपी न्यूज एवं देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर डीएम, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश सरकार का पीड़िता के परिवार एवं मीडिया के प्रति जो रवैया है उसे किसी एंगल से जायज नहीं ठहराया जा सकता। डीकेपी न्यूज आज यह कहने को विवश है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का इस तरह प्रयोग करना बेशर्मी की हद है। यूपी सरकार एवं शासन यह कदापि न भूले कि वह जनता की सेवक है और सेवक की भूमिका में रहे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ मीडिया को ही यूपी पुलिस ने नहीं रोका बल्कि जनप्रतिनिधियों को रोककर धक्का मुक्की, हाथापाई तक की गई। यूपी पुलिस ने अपने करतूत से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। टीएमसी के महिला सांसद प्रतिभा मंडल और ममता ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी पुलिस ने बलपूर्वक पीड़िता के घर जाने से रोक दिया। रोकने के क्रम में उसने पुलिसिया बल का भी प्रयोग किया। डीकेपी न्यूज एवं देश की जनता यह जानना चाहती है कि संसद का तो काम ही जरूरत के समय इंसानों के साथ खड़ा होना है। आखिर उसे रोककर सरकार क्या दिखाना चाहती है? प्रशासन क्या छुपाना चाहती है? डीकेपी न्यूज का यह भी मानना है कि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं के लिए सिर्फ प्रशासन एवं सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता बल्कि उससे भी ज़्यादा हमारा समाज कहीं न कहीं दोषी है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल बढ़ाने में, बलात्कारियों को एन केन प्रकार छुड़ाने एवं बचाने में समाज की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य है कि जवान बेटी की मौत से हाथरस का वाल्मीकि परिवार टूट गया है, बिखर गया है। पीड़िता की मां को यह बार बार चुभ रहा है कि वह अपने जिगर के टुकड़ों को एक बार गले से भी न लगा सकी, आंख भरकर निहार भी न सकी, बाहें फैलाकर
अपनी गोद में भर भी न सकी, अपने बेटी को आखिरी बार विदा भी न कर सकी। उनकी यह आरजू सदा सदा के लिए उनके कलेजे में टीस बनकर उफनती रहेगी। पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपियों की बुरी नज़र उनकी बेटी पर थी। उन्होंने कहा कि संदीप उसके साथ बदतमीजी किया करता था। मेरी बेटी सुंदर थी। हमारे परिवार ने एक बार संदीप के परिवार से इस बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी और हमें वापस भेज दिया। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची की पिता से बात की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। साथ ही पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे एवं एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिलाया है। दूसरी तरफ हाथरस का डीएम प्रवीण कुमार बयानवीर बन जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि यदि बेटी कोरोना से मर जाती तो इतनी मुआवजा मिलता क्या। वे तो यह भी कह चुके हैं कि मीडिया तो अभी आएगी और चला जाएगा, लेकिन हम ही आपके साथ रहेंगे। सूत्रों की माने तो हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार पर मीडिया कर्मियों से कोई बयान न देने के लिए दबाव बना रहे हैं एवं इस बात को रफा दफा करने के लिए भी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। आखिर यह सब क्या दर्शाता है, इस देश में किस प्रकार का और कैसे कैसे खेल चल रहे हैं, इसका हम नंगा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, डीकेपी न्यूज़ यह मांग करता है कि डीएम और एसपी को सजा क्यों नहीं। डीकेपी न्यूज़ की नज़र में डीएम और एसपी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उतना ही दोषी है जितना कि एक रेपिस्ट। एडीजी फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर कह रही है कि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि युवती के साथ रेप हुआ ही नहीं। उनके अनुसार पीड़िता की मौत का कारण गर्दन में आई गंभीर चोटें हैं, जबकि पीड़िता बार बार अपने बयान में गैंग रेप की बात कही है, बताई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर निहायत ही घिनौनी बात कही है। वो कहते हैं रेप हुआ ही नहीं क्योंकि सीमेन नहीं मिला। ध्यातव्य है कि धारा 375 का 2013 में संशोधन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बनाम बाबूनाथ 1994 केस में साफ तौर से कहा है सीमन का न मिलना या लिंग का पेनेट्रेशन न होना ही रेप नहीं है, उसकी कोशिश करना भी रेप है। शर्म कीजिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, जिस आपको मैंने एक तस्वीर जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको आपके लिए ही रखा है। आप इसको देखकर और शर्म कीजिए कि आपने क्या कह गया। पीड़िता की भाई ने कहा कि पुलिस ने हमें पूरे कागज नहीं दिए हैं, हमारी बहन की मेडिकल रिपोर्ट भी अभी तक हमें नहीं दी गई है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर के बाद भदोई में भी एक लड़की के साथ कथित तौर पर रेप के बाद निर्मम तरीके से हत्या की घटना सामने आई है। 14 वर्षीय किशोरी का शव एक खेत में मिली। पुलिस रेप समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। डीकेपी न्यूज़ भारत सरकार से यह मांग करती है कि यूपी पुलिस, डीएम, एसपी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं आला अधिकारियों पर अपराधी की धाराएं लगाई जाए, उन पर अपराधी के जैसा केस चले, क्योंकि यूपी आज व्यवहारों की भयावह अराजकता में फंसता जा रहा है। यूपी पुलिस, आला अधिकारियों एवं यूपी सरकार के प्रति घृणा वितृष्णा चारों दिशाओं में गूंज रहा है। धिक्कार है यूपी पुलिस और यूपी सरकार का, जिसने अपने कुकर्मों से देश का माथा झुका दिया। यूपी सरकार एवं यूपी पुलिस के माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा है जिसे दूर करने के लिए यूपी सरकार और यूपी पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। दर्शकों, यूपी के बागपत में ही दूसरी गैंग रेप की घटना घट चुकी है। राजस्थान के 12 में गैंग रेप की घटना घटी है। इस प्रकार इस देश में प्रति घंटे 3 बलात्कार की घटनाएं घटती हैं। डीकेपी न्यूज़ आज एक सवाल मीडिया कर्मियों से भी उठाने की अपील करता है कि गैंग रेप की सभी घटनाओं को एक समान तवज्जो देकर पीड़िता की न्याय दिलाने की कोशिश हो।
बिना किसी कास्ट एंड क्रीड से प्रभावित होकर, बिना किसी जाति धर्म और मजहब से प्रभावित होकर, चूँकि रेपिस्ट का कोई जात नहीं होता और रेप होने वाली पीड़िता चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म और मजहब को हो, वह घनघोर अन्याय है। उसके प्रति पूरे देश को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, समय की मांग है। जिस प्रकार से हाथरस में गैंग रेप के आरोपी संदीप, लव कुश, राम कुमार और रवि पर मीडिया आवाज़ बुलंद कर रही है, उसी तरह बलरामपुर में रेपिस्ट साहिल और शाहिद, आजमगढ़ में रेपिस्ट दानिश, बुलंदशहर में रेपिस्ट रिजवान, बागपत में रेपिस्ट वसीम पर भी मीडिया को जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए। रेपिस्ट चाहे किसी कास्ट एवं क्रीड के हो, उसे हर हाल में कठोर से कठोरतम सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और सज़ा भी ऐसी जिसे देखकर और सुनकर कुकृत्य करने वाले कुकर्मियों का दिल दहल जाए, दिल सिहर जाए। जिस तरह से सामूहिक बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस पर हर हाल में रोक लगनी ही चाहिए। सरकार, समाज, मीडिया एवं पुलिसकर्मियों को मिल बैठकर इसका ठोस निदान निकालना वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी चुनौती है। डीकेपी न्यूज़ देश की जनता को कुंभकर्णी निंद्रा से जगाना चाहती है। आखिर आप कब तक जुर्म सहते रहेंगे? यदि नहीं जगे तो एक के बाद एक सबकी बेटी की बारी आएगी। आप लोग एक दूसरे की घटना पर इसी तरह मुख दर्शक बने रहेंगे। आज हम कहने को विवश हैं कि यह देश मुर्दा के समान गहरी चीर निंद्रा में सो गया है और हर जुल्म एवं अत्याचार को सहने का आदी बन गया है। यदि समय रहते सचेत नहीं हुए तो सत्ता हमें अंधेरी सुरंग में ढकेल देगी। जागो जनता जागो, अपनी दृष्टि खोलो, गलत के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करो और इस आताई शासन प्रशासन को उखाड़ फेंको और एक नए भारत का निर्माण नए सिस्टम एवं गंभीर बुद्धिजीवियों, चिंतकों, विचारकों के सहयोग से बनाओ ताकि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके और हम चैन की नींद शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत बिता सके। दर्शकों, डीकेपी न्यूज़ आपको यह विश्वास दिलाता है कि हम आपका राज्य का एवं देश का और सबसे बढ़कर देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपने नाम देश के पहरेदार के अनुरूप एवं डीकेपी चैनल के अनुरूप पहरेदारी, हमारी पहरेदारी, आपकी पहरेदारी, समाज की पहरेदारी, राष्ट्र की और सबसे बढ़कर पहरेदारी मातृभूमि की हम करते रहेंगे। हम किसी भी घटनाओं का सटीक विश्लेषण ईमानदारी पूर्वक निर्भय होकर करते ही रहेंगे। आप डीकेपी न्यूज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके प्रत्येक वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।